हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मेल पार्ट हम लोग इस चैप्टर का ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग अब एंट्री ले रहे हैं किसमें, इसकी फीमेल पार्ट में। ठीक है, तो जो फ्लावर का ध्यान दो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला आज का। ठीक है, तो जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है या मैं बोलूँ फीमेल वर्ल होता है, जो मेन फीमेल वर्ल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, गाइनोशियम कहते हैं। और इस गाइनोशियम की बेसिक यूनिट को, गाइनोशियम की बेसिक यूनिट को कहते हैं दोस्त, या तो बोलते हैं पिस्टिल या बोलते हैं कार्पेल। ये सब आप लोगों को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। कमाल की बात यह है, सोचो एक फ्लावर के अंदर या तो एक पिस्टिल या कार्पेल होगा या तो बहुत सारे पिस्टिल या कार्पेल होंगे। अगर तो सिर्फ एक पिस्टिल या कार्पेल होता है उससे बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, है ना। क्या बोलते हैं दोस्त, मोनोकार्पिलरी। और एक से ज़्यादा नहीं, एक्चुअली दो से ज़्यादा अगर हो जाए तो ऐसो को बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अरे नहीं आए मेरी बात समझ में। अगर ये कार्पेल भाई साहब, अगर तो ये सिर्फ एक है तो ऐसो को बोलते हैं दोस्त मोनोकार्पिलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी। अगर ये दो से ज़्यादा है ऐसो को क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी। अब सोचो इसमें एक ही है और इसमें एक से ज़्यादा है, तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो उसके पास दो कंडीशन होती है, या तो वो अलग अलग रह ले या तो वो झुंड बना के मतलब फ्यूज होके रह ले। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। उनके पास दो तरीके हैं, सुनना। अगर मल्टी कार्पिलरी है ना, मल्टी कार्पिलरी मतलब दो से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, तो उसके पास दो कंडीशन है। तो उसके पास क्या है, दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन क्या है, या तो वो अलग अलग सारे कार्पल्स अलग अलग रह लें या फिर फ्यूज होके रह लें, है ना। अगर तो फ्यूज होके रहते हैं, यानी टुगेदर होके रहते हैं, तो ऐसो को हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। सीधी सी बात है, सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन। सिन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूजन। और कार्पस यहां पे जो वर्ड किया गया है वो लिया गया है इस कार्पेल से, तो सिन कार्पस। ठीक है, और अगर वो लोग फ्यूज नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसो को हम लोग बोलते हैं दोस्त एपोकार्पस। क्या बोलते हैं भाई, एपोकार्पस। सिंपल सा फंडा यार, कुछ मुश्किल बात थी ही नहीं। ठीक है, क्या बताया मैंने, गाइनोशियम की जो बेसिक यूनिट है उसे पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ये कार्पेल एक भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक हुआ तो मोनोकार्पिलरी, ज़्यादा हुए तो मल्टी कार्पिलरी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ज़्यादा है तो या तो वो फ्यूज होकर रह सकते हैं या तो वो अकेले अकेले रहेंगे, फ्यूज होकर नहीं रहेंगे। अगर वो फ्यूज होकर रहते हैं तो बोलते हैं सिन कार्पस। सिन का मतलब ही फ्यूजन होता है और कार्पस आपको पता है कार्पल से उठाया गया। ठीक है, और अगर फ्यूज नहीं होते तो वो एपोकार्पस। सिंपल सा कंसेप्ट है और कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब ना एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को। एनसीईआरटी ने, मैं आपको दिखाऊंगा यहीं पे, एनसीईआरटी ने 3 डायग्राम दे रखे हैं, है ना। वो आपको उसमें ना एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको वो 3 एग्जाम्पल दिखाता हूं। पहले उससे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूं। मैंने आपको याद है, मैंने एक लेक्चर में कहा है, अगर आपने ढंग से सुना हो मेरे लेक्चर, तो मैंने आपको एक लेक्चर में कहा था कि हिबिस्कस, जो फ्लावर होता है हिबिस्कस, वो बाइसेक्सुअल है। और मैंने ये भी कहा था कि वो एनसीईआरटी लिखती नहीं है कि बाइसेक्सुअल है, बट फिर भी लिखती है कि वो बाइसेक्सुअल है। क्या बोल रहे हो सर, आप कह रहे हो कि एक पल को एनसीईआरटी लिखती नहीं है कि वो बाइसेक्सुअल है, और फिर एक पल पे कह रहे हो कि बट वो एनसीईआरटी लिखा है कि वो बाइसेक्सुअल है। उसने बड़े अलग तरीके से लिखा है। देखिए कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं पोलन ग्रीन्स के बारे में बता रहा था, तो एनसीईआरटी ने एक जिक्र किया था कि हिबिस्कस का फ्लावर लो, है ना, और उसके स्टेमन को पकड़ो और उसको ऐसे करके ऐसे करो, तो आपके ऊपर जो डस्ट, जब आप उसके एंथर को डस्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आपको गिरेंगे येलो कलर के पाउडर्स। इसका मतलब उसमें मेल पार्ट है। अरे बोलो, इसका मतलब मेल फ्लावर है वो। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी जो पहला एग्जाम्पल देती है यहाँ पे, दिस इज द हिबिस्कस, और ये किसका पार्ट है, फीमेल का। देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, समझ रहे हो, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ हिबिस्कस। तो हिबिस्कस पे मेल भी है एंड फीमेल भी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अरे बता दो यार क्या बोलते, अब तो यार समझदार हो गए तुम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
हिबिस्कस क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, लेकिन एनसीईआरटी ने बता जरूर दिया अलग तरीके से, ठीक है। तो हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं नॉर्मल कार्पल के एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एक नॉर्मल कार्पल के एग्जाम्पल के नहीं, एक्चुअली स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वो स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ दिखता है। देखो, 3 चीजें होती हैं इसके पास, 3 चीजें होती हैं ऐसा। अरे ये तो आपने 10वीं में भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा इसका पैसा लग रहा है, पेट बाहर आ गया हो, है ना, बराबर बराबर नहीं बना। इधर देखो, इसे बोलते हैं दो स्टिग्मा। इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या क्या? देखो 3 पार्ट है कार्पल के। कार्पल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, एक नॉर्मल कार्पल या एक नॉर्मल पिस्टिल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है। इसे बोलते हैं दो स्टिग्मा। ये स्टिग्मा क्या काम करता है? ये एक्ट करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या लैंड करेगा इस पे? क्या लैंड करेगा? फॉर या ऑफ पोलन ग्रेन। इस पे आके पोलन ग्रेन गिरेंगे, इस पे आके मतलब कहीं से भी पोलन ग्रेन आएगा और इस पे आके लैंड करेगा। इसलिए स्टिग्मा जो है वो एक्ट करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। अगला, स्टिग्मा के बाद लड़कियां ही तो हैं जो स्टाइल मारती हैं खूब, तो स्टाइल किसके पास होगा? फीमेल के पास होगा। तो स्टिग्मा के बाद स्टाइल आता है। ये स्टाइल देखो, एक लॉन्ग सी ट्यूब दिख रही है आपको, है ना। यहाँ पे जब मेल गैम, यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएगा, यहाँ से जब उसकी पोलन ट्यूब निकलेगी, तो पोलन ट्यूब में जो पोलन ग्रेन्स होंगे, जो मेल गैमेट्स होंगे वो यहाँ थ्रू जाएंगे, यहाँ ऐसे। तो स्टाइल का काम क्या? एक्चुअली पोलन ट्यूब को पास करवाना। पोलन ट्यूब को क्या करवाना? पास करवाना। और उसको कहाँ तक लेके आना? ओवरी के अंदर तक लेके आना। दिस पार्ट इज ओवरी। ये तो बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्त? ओवरी। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये एक पिस्टिल का या एक कार्पल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के बारे में इसके अंदर जाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये जो ओवरी दिख रहा है आपको, ओवरी, ये ओवरी है ना। इस ओवरी के अंदर ये जो खाली स्पेस है, इस ओवरी के अंदर ये आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इस खाली स्पेस को दोस्त कहते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या कहते हैं दोस्त? ओवेरियन कैविटी। ऑफ कोर्स सी बात है यार, है ना। ये आपको दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ? ओवेरियन, है ना, ओवेरियन दिख रहा है, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं कैविटी। इसको बोलते हैं दोस्त ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी क्या है? ये जो ओवरी के अंदर जो खाली खाली पार्ट है ना। ओवेरियन कैविटी का एक और प्यारा सा नाम है जिसे हम बोलते हैं दोस्त क्या? लोक्यूल। क्या बोलते हैं दोस्त? लोक्यूल। सिंपल सी बातें, स्ट्रक्चर समझा रहा हूं यार। अब नई चीजें आ रही है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था। अब जो आ रही है वो नई चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है। चलो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी है। इसका दूसरा नाम है लोक्यूल। ये नीट में पूछ रखा है दोस्त, ये नीट में पूछ रखा है। मेरे को ईयर याद नहीं है, बट ये नीट का सवाल है कि ओवेरियन कैविटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर इज लोक्यूल, ठीक है। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर, इस ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है दोस्त क्या? प्लेसेंटा। क्या होता है दोस्त? प्लेसेंटा। ये है आपका, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ये आपका क्या? प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? प्लेसेंटा। दिस वन इज प्लेसेंटा। ये आपका क्या है? प्लेसेंटा है, ठीक है। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। और इस प्लेसेंटा से हमारे जुड़े होते हैं क्या? ओव्यूल्स। मतलब ये देखो, ये जुड़े होते हैं क्या हमारे? ओव्यूल्स। ये क्या है आपके? ओव्यूल्स। जनरली एक होता है, ये स्पर्म नहीं है, स्पर्म समझ लो इसको, समझ रहे हो मैंने क्या बताया? इस ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के अंदर होता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं कौन? ओव्यूल्स। मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 भी बना सकता था, जगह कम है ना। लेकिन मेनली हम जो पढ़ेंगे वो एक ही ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि एक ओवेरियन कैविटी या एक लोक्यूल के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, हम ऐसा पढ़ेंगे। बट हो एक से ज़्यादा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो अटैच्ड है ओव्यूल, ये जिससे अटैच्ड है ना, ये आपको दिख रही है अटैच के लिए, है ना। इसको बड़े ही प्यार से बोला जाता है फ्यूनिकल। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे सिंपल सी बात है, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के अंदर है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में
प्लेसेंटा के, ये देखो ऐसे, प्लेसेंटा से जो अटैच है वो है ओव्यूल, और ये जो जिससे अटैच्ड है, ये मान लो ये ओव्यूल है, ये आपका ब्लू कलर का, ठीक है, ये आपका प्लेसेंटा है ना। तो जिससे ये अटैच है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, STAL के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट चीज बता रहा हूं तुम लोगों को, ये आपको जंक्शन दिख रहा है, ये जंक्शन दिख रहा है आपको, ये जंक्शन है ना। कलर चेंज करूं क्या? ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को बोलते हैं दोस्त हाइलम। ये हाइलम क्या जंक्शन है? हाइलम जो जंक्शन है वो किसका जंक्शन है? बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अरे नहीं मेरी बात समझ में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सी बातें हैं दोस्त, आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा क्या है मैंने आपको बता दिया। प्लेसेंटा से अटैच कौन? ओव्यूल। किससे अटैच्ड है? फ्यूनिकल। इनके जंक्शन को क्या बोलते हैं? हाइलम। सिंपल कंसेप्ट, खत्म, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें याद करने वाली, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और चीज़ें क्या है इसके अंदर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं, वो 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। सुनना, ये मिटा दूँ दोस्त, ये मिटा दूँ, मैं ये मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, छाप लिया होगा अब तक, या समझ लिया होगा। NCERT को अपने बगल में रखना भाई, NCERT इज बादशाह, NCERT के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी आपको मतलब पता लग चुका है, मल्टी कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस, है ना। तो ऐसी एक सवाल पूछते हैं, एक NCERT सवाल, मैं तो कुछ पूछते नहीं हूँ, मैं क्या होता हूँ तुमसे पूछने वाला, ठीक है। ऐसा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है NCERT ने कि बताओ मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस का कोई एग्जाम्पल बताओ, और मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस का कोई एग्जाम्पल बताओ। स्पेलिंग चेक कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस का आप मुझे एग्जाम्पल बताओ। यहाँ पे O भी है, ये देखो यहाँ पे O भी है, तो मैं तभी कहता स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, है ना। यहाँ पे O भी है, ठीक है। खुद सोचो, मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस का जो NCERT एग्जाम्पल बोलती है, वो बोलती है पेपावर। क्या बोलती है? पेपावर। नाम से समझो, मल्टी कार्पिलरी मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं, सिन कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर देखो ये वाला, ये आप देख सकते हो, ये वाला अगर आपको दिख रहा है तो बहुत सारे, ये जो आपके ये स्टिग्मा, ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, स्टिग्मा जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो सारा का सारा क्या है? ये फ्यूज्ड है, देख रहे हो। इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस का ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके बगल वाला देखो, इससे पहले वाला तो हिबिस्कस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा देखो, इसमें भी ये बहुत सारे मल्टी कार्पिलरी है, लेकिन देखो ये फ्यूज नहीं है। आपको लग रहा है ये फ्यूज है, लेकिन ये फ्यूज नहीं है। एक के ऊपर एक ऐसे करके ना, ऐसे करके बना रखा है, बट ये फ्यूज आपस में नहीं। फ्यूज इज लाइक दिस, देखो ये ऊपर से सारा आगे क्या है, ये देखो फ्यूज हो रखे हैं, है ना। बट यहाँ पे फ्यूज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल NCERT देती है मिकेलिया। क्या देती है? मिकेलिया। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका क्या है? आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है? अरे MSD हमारा थाला फॉर द रीजन, है ना। तो जैसे MSD है ना, वैसे ही MSP है। मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी का एग्जाम्पल है पेपावर, ठीक है। सेम ऐसा, मैं अगर एक फीमेल होता और मैं अगर आपको पढ़ा रहा होता तो आप मुझे क्या बोलते? मैम, है ना। तो सेम चीज, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल याद कैसे करोगे? मैम से याद करोगे, ठीक है। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? मिकेलिया, है ना। कुछ लोग मचेलिया भी कहते हैं, कुछ लोग मिकेलिया भी कहते हैं, कुछ ना कुछ लोगों का काम है क्या ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ मिकेलिया, बट अगर तुम मिचेलिया कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपावर एंड मिचेलिया, ठीक है। पक्की बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने ये अभी आपको एक डायग्राम बताया था, ये वाला याद है? थोड़ा सा याद करिए। अभी जस्ट मैंने ये डायग्राम बनाया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के साथ, है ना। और यहाँ पे मैंने प्लेसेंटा बनाया था, यहाँ पे अटैच मैंने ओव्यूल बनाए थे, है ना। चलिए अब हमें क्या है? प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ओव्यूल, ये आप सबको पता लग चुका है। अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं।
अब क्या करते हैं, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। और इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानने के लिए मैंने इसको यहाँ पे जूम किया है। क्या किया है दोस्त, जूम किया है। और मैं देखना चाहता हूँ ये दिखता कैसा है। हमें जो इस लेक्चर में या आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, वो कैसा ओव्यूल पढ़ना है, एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। आपको कौन सा ओव्यूल पढ़ना है, एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है। व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल ऐसा मान लो, एक ऐसा ओव्यूल जो इससे पहले जो ओव्यूल थे उसका 180 डिग्री रोटेट अगर मैं कर दूं। मान लो मेरे पास कोई पहले ओव्यूल, इससे पहले जैसे ओव्यूल आते थे, है ना, वो क्या था, उसका मैं अगर 180 डिग्री घुमा दूं, उसको मैं 180 डिग्री अगर घुमा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एनाट्रोपस ओव्यूल मिलेगा, 180 डिग्री रोटेटेड। नहीं समझ में आई बात? अभी समझाता हूं। याद रखना, आप एनाट्रोपस ओव्यूल को कैसे पहचानोगे अपनी भाषा में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। जैसे आप अपने बाबू सोना को व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखते हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, सेम उसी लैंग्वेज में आप एक बार लिख लो कि एनाट्रोपस ओव्यूल को पहचानने का तरीका। एनाट्रोपस ओव्यूल को पहचानने का तरीका ये है कि जब फ्यूनिकल, साफ फ्यूनिकल क्या था, ऐसा मारेगा ना तेरे को कि फ्यूनिकल क्या था, ये रहा फ्यूनिकल, प्लेसेंटा से जो ओव्यूल को अटैच करता है वो फ्यूनिकल, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, सुनो, ऐसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर, अरे सर ये माइक्रोपाइलर, एक मिनट रुक जाओ, सब बताऊंगा। ऐसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाए, अरे नहीं आई बात समझ में, ऐसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाए वो एनाट्रोपस ओव्यूल। लिख दो उसको, अरे लिख दो उसको, छाप लो दिमाग में यार, कि ऐसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो, वो ओव्यूल क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। और एनाट्रोपस ओव्यूल है क्या, 180 डिग्री रोटेट, पहले इसको रोटेट कर दिया गया है 180 डिग्री पे। नहीं समझ में आया? चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो बस। चलिए सुनिए, देखिए, एक ओव्यूल पे ना दो एंड होते हैं। एक्चुअली देखो ओव्यूल ऐसा दिखता है, ये देखो, ये एक ओव्यूल है। तो ओव्यूल का एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि दो एंडों के नाम दे देते हैं। मैं कहता हूं चलो कि इसका नाम है माइक्रोपाइलर एंड, इसका क्या नाम है, माइक्रोपाइलर एंड, और इसका नाम है चलाजा एंड। मैं मान लेता हूं ऐसा, दो ही एंड होते हैं दोस्त, माइक्रोपाइलर एंड चलाजा, ठीक है। चलो अब मैं बोलूं ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा, ये देखिए, ये इसके ऊपर की कवरिंग है, और ये आपका है एक फ्यूनिकल, ठीक है ना। अरे ये फ्यूनिकल है, ऐसे करके प्लेसेंटा होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है। तो देखो इसका जो फ्यूनिकल है, वो किसके एंड पे है, वो आपका चलाजा एंड पे है। किस एंड पे है दोस्त, चलाजा एंड पे है। तो ये वाला एनाट्रोपस ओव्यूल हुआ क्या, नहीं, ये एनाट्रोपस ओव्यूल बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो देखो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चला जाएगा, चलाजा एंड नीचे आ जाएगा। अरे नहीं है मेरी बात समझ में, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चला गया, चलाजा एंड नीचे आ गया, है ना। अब की बार फ्यूनिकल कहां पहुंचा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो ऐसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, सीधी सी बात है, अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फ्यूनिकल चला गया तो वो 180 डिग्री रोटेट हुआ होगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, है ना, ये 180 डिग्री ऐसे रोटेट हुआ होगा, तभी तो ये फ्यूनिकल ऊपर की तरफ आ गया और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ आ गया, है ना। तो जिस ओव्यूल का फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, ध्यान से सुन लो, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं बस। मेरे को तो क्या है, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, तुम लोगों को समझने की जरूरत है भैया, ठीक है। ऐसा मैं 10 बार एक लाइन को क्यों बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। मेरे को तो पता है, तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो ऐसा ओव्यूल जिसका फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो, ऐसे ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और ये कब पहुंचा, जब स्टार्टिंग में हमारा ओव्यूल ऐसा था, उसको 180 डिग्री रोटेट किया गया, 180 डिग्री रोटेट किया गया, तो माइक्रोपाइलर एंड चला गया ऊपर की तरफ और चलाजा चला गया
नीचे की तरफ और फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करूं, एक बात बताओ, देखते तुम में कितना दिमाग है। ठीक है, ये एक ओव्यूल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। ठीक है, और ये है आपकी फ्यूनिकल। ठीक है, बताओ ये एनाट्रोपस ओव्यूल है कि नहीं है ना? ये चलाजल एंड है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये चलाजल एंड है इसका, वो ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है, ये फ्यूनिकल है। ये क्या है दोस्त? फ्यूनिकल है। बताओ ये एनाट्रोपस ओव्यूल है कि नहीं है? नहीं है। तुम्हारा आंसर, मैं गारंटी कह रहा हूं, आंसर होगा नहीं है। क्यों नहीं है? तुम बोलोगे सर इधर तो माइक्रोपाइलर एंड नीचे था और इधर माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चलाजल एंड था, लेकिन इधर चलाजल एंड नीचे है, इधर माइक्रोपाइलर एंड है, तो आपने फिर घुमा दिया। अबे निकम्मो, अगर मैंने घुमाया होता तो ये फ्यूनिकल वापसी चलाजल एंड की तरफ नहीं आ जाता? सीधी सी बात है, माइक्रोपाइलर एंड चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फ्यूनिकल अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, फ्यूनिकल अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, तो सीधी सी बात है वो ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाएगा। कंसेप्चुअल कंसेप्ट, अरे घुसा भेजे में। अगर फ्यूनिकल, इधर देखो ना यार, मैंने सीधी सीधी बात तुम्हें बोल दी है कि फ्यूनिकल होना चाहिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और अगर वो है तो एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक ओव्यूल का डायग्राम बना रखा है, आपको दिख रहा है? ये ओव्यूल का डायग्राम बना रखा है, देखिए यहाँ दिखा रखा है उन्होंने ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड और नीचे दिखा रखा है चलाजल एंड, लेकिन फ्यूनिकल देखिए कहाँ पे, ये रहा फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है? फ्यूनिकल है ना? तो ये कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब मैं इसको घुमा दूँ तो वो क्या हो जाएगा? इस बार चलाजा इधर आ जाएगा और फ्यूनिकल चलाजा की तरफ आ जाएगा, तो गड़बड़ वाली बात है, एनाट्रोपस नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई। तो इस ओव्यूल को मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, एक एनाट्रोपस ओव्यूल दिखता कैसा है। चलिए यार, एक एनाट्रोपस ओव्यूल दिखता कैसा है, आपके एग्जाम में बनाने को आता है अगर आप 12th अपीयरिंग है, और नीट में तो खैर इसकी थोड़ी बहुत बातें आती हैं जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, देखिए बनाना कैसा है यही सीख लो। देखो बहुत इजी है, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है बनाना, पता नहीं कैसे बनाते हैं बैठ के। इधर देखो, डिंग 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 डिंग, गोल सा बनाओ, गोल सा बनाओ। ये कौन सा गाना आपको याद है? ये पहले आता था किस पे? वो इससे डोरेमोन बन जाता था। देखो एक गोला ऐसे बनाया, फिर यहां से उठाओगे, एक और गोला बनाने के लिए जाओगे लेकिन पूरा गोला बनाओगे नहीं, फिर यहाँ से भी एक और गोला बनाने के लिए जाओगे लेकिन पूरा गोला बनाओगे नहीं, और अगले में आप इसको ऐसे लेके जाओगे और इसको ऐसे लेके आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लेके आ जाओगे। अरे आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, ये देखिए, ये हो गया आपका फ्यूनिकल, ये हो गया आपका फ्यूनिकल। ठीक है, और ये जिससे अटैच होगा, अरे तो तुम आंसर बता दो, ये जिससे अटैच होगा ये क्या है? अरे ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। सेम स्ट्रक्चर बना दिया, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और ये ओव्यूल। ठीक है, सीधी सी बात है, इसके दो एंड होंगे, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। मैं कैसा ओव्यूल बना रहा हूँ? एनाट्रोपस ओव्यूल बना रहा हूँ। तो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ रखूँ कि यहाँ? सर वहाँ रखो जहाँ फ्यूनिकल है, सर वहाँ रखो जहाँ फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल कहाँ है दोस्त? ये रहा। तो दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो एंड है आपका वो कैसा एंड है भाई साहब? चलाजल एंड या चलाजा एंड। चला जा चला जा चला जा, है ना? तो ये क्या आपका? चलाजा एंड, और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, सुनिए, ये जो आपको कवरिंग्स दिख रही है, ये कवरिंग्स, ये मेनली ये जो कवरिंग्स है, ये कवरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इंटेग्यूमेंट्स। ये ओव्यूल की जो मेनली कवरिंग्स है, ये दिख रही है आपको, ये कवरिंग, ये वाली एक कवरिंग है और एक ये वाली कवरिंग है ना? तो इन कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। तो ये हो गया आपका आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये हो गया आपका इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अरे आई मेरी बात समझ में? आउटर इंटेग्यूमेंट और
इनर इंटेग्यूमेंट, इसके बीच में ये जो सेल है ये है ना, इसके इसे हम बोलते हैं दोस्त क्या, इसके अंदर है ना, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अरे यार बहुत गर्मी हो रही है ना, चलो इधर सुनो। हाँ क्या बता रहा था मैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट ये एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कमाल की बात ये है कि इंटेग्यूमेंट पूरे के पूरी चीज को, ओव्यूल को कवर करके रखते हैं, एक्सेप्ट यहां देखो, यहां पे कवर करके नहीं रखा हुआ, एट द टिप ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, ये जो टिप है यहां पे माइक्रोपाइलर एंड की, वहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त, क्योंकि जब पोलन ट्यूब आएगी वो यहीं से आएगी, जो पोलन ट्यूब आएगी वो यहीं से आएगी। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, अबे बोल दो यार आगे यार, तुम तो यार मतलब बिल्कुल ही हद कर रहे हो, है ना। तो इंटेग्यूमेंट्स पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं एक्सेप्ट माइक्रोपाइलर टिप पे, क्योंकि माइक्रोपाइलर टिप पे इंटेग्यूमेंट देखो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके अंदर यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये वाले जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं दोस्त न्यूसेलस। बहुत सारे सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहे हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूसेलस, ठीक है। ये है भाई साहब क्या, ये बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या हैं, न्यूसेलस, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारा खाना रिजर्व करके रखा जाता है। एक्चुअली क्या, अगर आप डायग्राम देखोगे ना एनसीईआरटी का, तो अंदर एम्ब्रियो सैक भी बना रखा है, अंदर क्या बना रखा है, एम्ब्रियो सैक भी बना रखा है। मगर मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मैं अभी एम्ब्रियो सैक बना दूंगा, तो आप कहोगे सर एम्ब्रियो सैक आया कहां से, वो एम्ब्रियो सैक आया कहां से, वो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जैसे पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते थे, तो वो पोलन ग्रेन स्पोरोजिनस सेल से बना था, है ना। सेम चीज न्यूसेलस भी आगे जाके एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। लेकिन वो कैसे बनता है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी अगले लेक्चर में सुनेंगे जरूर, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये न्यूसेलस सेल के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा जब मैं सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए एक और बार बता दूं मैं आपको कि ओव्यूल का दूसरा नाम दोस्त मेगास्पोरेंजियम भी होता है, मेगास्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम बोलूं, मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। जैसे याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे थीका, जो थीका था, थीका को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक बोलते थे। सेम चीज यहां पे ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया को या मेगास्पोरेंजियम को कुछ लोग फीमेल गैमेटोफाइट समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मेगास्पोरेंजिया और कुछ भी नहीं है, वो एक ओव्यूल ही है। और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल ये है। कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों है ये, क्योंकि इसका फ्यूनिकल आप देख सकते हो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।